श्री गणेशाय नमः। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, जिससे माघ माह में पड़ने वाली सटतला एकादशी की तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सटतला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और केवल इस व्रत को ही करने से वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन तिल के दान का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन तांबे के कलश में तिल भरकर दान करने का बहुत महत्व होता है। यदि तांबे का कलश ना हो तो तिल वैसे भी दान कर सकते हैं। पुराणों में ऐसा लिखा है कि जितने हम तिल दान करते हैं उतने वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में वास करते हैं। इस दिन दीपदान भी करना चाहिए। यह व्रत इतना सशक्त होता है, इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्टों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो इस कथा का पुण्य लाभ ले सकें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर श्री बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इससे हमारा उत्साहवर्धन तो होता ही है, साथ में आपका संदेश भी प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ माह के कृष्ण पक्ष की सटतला एकादशी का महात्म एवं कथा। एक समय दालम्ब ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता, तो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कृपापूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, हे मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उनको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन व्रत करें, रात्रि को जागरण करें, हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि दान देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करना चाहिए, हे भगवान, आप असरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल उदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सटतला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सटतला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी एक सत्य घटना बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना तो कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया। उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ महीने बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग गई।
मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक जगह आम वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उसने अपने ग्रह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया और घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित क्यों है? सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने ग्रह को जाओ और देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने आएंगी, तब उनसे सटतला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान की ऐसी वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियाँ आईं तो द्वार खुलवाने लगी। तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं, सटतला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। तब उसने सटतला एकादशी का महात्म्य सुना दिया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका ग्रह भी धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए 11 महारानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय।